हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी। अब लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आएंगी। फिजिक्स के भी लेक्चर्स आएंगे, केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आएंगे और साथ ही साथ में बायो के भी लेक्चर्स कंटिन्यूअसली अब आएंगे। नाउ टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट बॉटनी सेक्शन, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। और बेटा याद रखना, मैं इस लिविंग वर्ल्ड को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। जब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होगा देन आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। तब तक आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, बस लेक्चर पे फोकस करना, नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, रिवाइज 4-5 बार करना। बस यही आपका काम है। टिल जब तक कि मैं आपको ये ना बोलूं कि एनसीईआरटी कब पढ़नी है। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड को हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बेसिक थिंग पढ़ाऊंगा, जो हमेशा हर किसी चैप्टर में आएगी, दैट इज द फाउंडर एंड फादर। फाउंडर और फादर होता क्या? तो बेटा याद रखना, फाउंडर उसको कहते हैं जो किसी फील्ड को बनाता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, फाउंडर हम उसको बोलेंगे जो किसी फील्ड को बनाता है। और फादर उसको कहते हैं जो उस फील्ड को डेवलप करता है। जो फील्ड बनी, अब उस फील्ड की जो डेवलपमेंट करता है उसको हम फादर कहते हैं। जो उस फील्ड को डेवलप करता है। तो बेटा याद रखना, जस्ट लाइक अगर मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू राजा जाम्बू लोचन ने फाउंड किया था, बनाया था, तो राजा जाम्बू लोचन को मैं फाउंडर कहूंगा। होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ना है वो हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज द एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था दैट वाज द अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। और जब वो सफर करता था तो वो जो भी जो कुछ भी देखता था, तो वो सारा कुछ नोट डाउन करके अपने टीचर को सेंड करता था। उसका टीचर कौन था? एरिस्टोटल था। इसी तरह ये जो एरिस्टोटल बंदा है, इसने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई living organisms on the basis of morphology, means external appearance। morphology मोटा मोटा। तो बेटा याद रखना, on the basis of morphology he classified the organisms into two groups, that is the plants
and animals. That's plants, and second one is animals. ठीक है बेटा? तो बेटा याद रखना, प्लांट्स को इसने फर्दर सब डिवाइड किया इनटू थ्री ग्रुप्स, दैट इज जो हम बचपन से पढ़ते हैं, दैट्स हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। ओके, तो एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, दैट्स प्लांट्स और एनिमल्स में, और प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया थ्री ग्रुप्स में, दैट्स हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब हर्ब क्या होती है? तो बेटा याद रखना, हर्ब होती है स्मॉल नॉन वुडी, वो प्लांट जो स्मॉल होते हैं और ये नॉन वुडी होते हैं। नॉन वुडी, इसकी एग्जांपल मिंट लो, धनिया, पुदीना, कोरिएंडर। ओके, इसी तरह श्रब, श्रब किसको कहते हैं? श्रब्स उनको कहते हैं जो जिनकी हाइट स्मॉल टू मीडियम हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, श्रब्स आर वुडी, इनका जो तना होता है, इनका जो स्टम जो होता है, दैट्स वुडी। इनकी एग्जाम्पल हम लेंगे, दैट इज रोज, लेमन एटसेट्रा। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा ट्री की, ट्रीज आर लार्ज टू मीडियम या मीडियम टू लार्ज, ऐसे लिखेंगे, मीडियम टू टाल। इनका जो स्टम होता है दैट इज वुडी, वो भी वुडी होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे एप्पल ट्री, मैंगो की। और इसी तरह बेटा याद रखना, तो मैंने आपको क्या बोला, एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे, जितना आप रिवाइज करोगे बायो को उतना आपको याद रहेगा। एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो इसने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, दैट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया थ्री ग्रुप्स में, दैट्स हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब स्मॉल नॉन वुडी, एग्जांपल इज मिंट। श्रब स्मॉल मीडियम वुडी, रोज, लेमन इसके एग्जांपल। ट्रीज क्या होते हैं? मीडियम टू टाल, इनकी हाइट होती है, इनका जो स्टम होता है दैट्स द वुडी, एग्जांपल एप्पल एंड मैंगो। इसी तरह बेटा अगर मैं अब एनिमल्स की बात करूंगा, तो एनिमल्स को इसने फर्दर डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, दैट इज ए नाइमा, ए नाइमा एंड सेकेंड वन इज ई नाइमा, ए नाइमा एंड ई नाइमा। अब ई नाइमा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास रेड कलर का ब्लड होता है। एनिमल्स इनके पास क्या होता है? रेड ब्लड। रेड ब्लड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इज प्रेजेंट। ओके, अब और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब इसी तरह एनाइमा, एनाइमा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है। कलर लेस फ्लूइड, rather red
ब्लड एब्सेंट होता है। माइनस का मतलब एब्सेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज द फाउंडर और फादर के बारे में। फाउंडर उसको कहते हैं जो फील्ड को बनाता है, फादर उसको कहते हैं जो डेवलप करता है उस फील्ड को। फर्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस किया दैट इज द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, दैट इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स उनको कहते हैं, प्लांट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब क्या होते हैं? हर्ब होती है स्मॉल, होती है नॉन वुडी होती है, एग्जांपल मिंट, कोरिएंडर। ओके, श्रब स्मॉल होते हैं, मीडियम, स्मॉल टू मीडियम साइज होता है, वुडी होती है। और रोज एंड लेमन इज द एग्जांपल ऑफ श्रब्स। इसी तरह ट्रीज की बात अगर करेंगे तो ट्रीज का जो हाइट जो होती है दैट इज द मीडियम टू टॉल। इनका जो स्टम जो होता है दैट इज वुडी, एग्जांपल एप्पल एंड मैंगो। इसी तरह बेटा जी एनिमल्स की बात अगर हम करेंगे, एनिमल्स को हमने डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, दैट इज ए नाइमा और एंड ई नाइमा। ई नाइमा, ई नाइमा वो एनिमल्स जो जिनके पास रेड ब्लड होता है, ए नाइमा जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है। अब बेटा एरिस्टोटल को हम जो इस चैप्टर इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है दैट इज टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइम इसीलिए एरिस्टोटल को हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल, तो बेटा याद रखना है ही इज द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब सर ये टैक्सोनॉमी क्या होती है लेटर ऑन पढ़ेंगे। और अगर पहली बार एरिस्टोटल ने ही क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किया, बट इसने ज्यादा स्टडी एनिमल्स के बारे में की, तो एरिस्टोटल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब फादर ऑफ जोलॉजी की बात हो गई, अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? अब फादर ऑफ बॉटनी इसी का एक स्टूडेंट है, इसके दो स्टूडेंट्स थे, एक तो एरिस्टोटल, दूसरा थियोफरेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूंगा टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था इंपॉर्टेंट है। फाउंडर तो एरिस्टोटल है, फादर और कोई, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, बट टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? टैक्सोनॉमी, फर्स्ट थिंग याद रखना, जो टैक्सोनॉमी है इट्स द ग्रीक वर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टैक्सोनॉमी इज द ग्रीक वर्ड। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड होता है और टर्म गिवन बाय एपी डिकंडोले। टर्म गिवन बाय एपी कैन डोले, ऐसे याद रखना, मन डोले कंडोले, वो सॉन्ग आया था। इसी तरह एपी डिकंडोले टर्म, एपी डिकंडोले वो बंदा था जिसने टैक्सोनॉमी टर्म दी थी।
और इसने क्या किया था, इसने बहुत सारी बुक्स को जमा किया था और दो वर्ड्स जमा किए थे, दैट इज द टैक्सेस एंड नॉमी। टैक्सोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा याद रखना, टैक्सोनॉमी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज टैक्सेस प्लस नॉमी। तो बेटा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट। टैक्सेस का मतलब हो गया अरेंजमेंट एंड नॉमी का मतलब हो गया स्टडी या रूल्स। तो बेटा याद रखना, तो इसका मतलब क्या हो गया, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया। टैक्सोनॉमी वो स्टडी है जिसमें हम अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किन का अरेंजमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे। ये उस ब्रांच, ये किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, क्या फलाना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, किस किंगडम में रखेंगे। तो ये सारा कुछ हम एक ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज द टेक्सोनॉमी। और इस टेक्सोनॉमी का जो फाउंडर है, जो फाउंडर है टेक्सोनॉमी का, दैट वाज एरिस्टोटल, टर्म वाज गिवन बाय एपी पिकंडोले। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जिपमर 2018 में क्वेश्चन आया था और फ्यूचर नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, दैट इज द सेटअप्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। तो बेटा याद रखना, सेटअप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सेटअप्स ऑफ टैक्सोनॉमी से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी इंसान से मिलना होगा, किसी बंदे से मिलना होगा, तो आपने उसको देखा ही नहीं है आज तक, तो आप क्या करोगे। मैं आपको बोलूंगा, आपको किसी इंसान से एबीसी से मिलना है, पर्सन एबीसी से मिलना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर अगर मुझे एबीसी से मिलना है, मुझे कुछ बताओ ना एबीसी के बारे में। तो मैं आपको एबीसी के बारे में बोलूंगा, वो ऐसे दिखता है, उसके बाल ऐसे हो है, उसकी नाक कान ऐसे है। तो आई एम गिविंग यू सम कैरेक्टर्स रिगार्डिंग द एबीसी, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। पहले मैं आपको कैरेक्टर दूंगा, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो फर्स्ट जो सेटअप है टैक्सोनॉमी का, फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। ऐसे लिखेंगे और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, या इसी को हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन और डिस्क्रिप्शन। जो सेकंड स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का, कैरेक्टराइजेशन। मैंने आपको कैरेक्टर्स दिए, आप कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स के बाद आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले कैरेक्टराइजेशन, लेटर ऑन आइडेंटिफिकेशन। इन्हीं दो स्टेप्स में कंफ्यूजन होती है। और जितने भी एग्जाम्स आए हैं, हो गए हैं, दैट इज जिपमर या एम्स हो गया है, तो करेक्ट आंसर इज कैरेक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप इज classification. First step characterization, second step identification, third step classification, and most important last step, that the fourth step. Fourth step is nomenclature. तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, देयर आर फोर स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जब भी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होगा, तो चार स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप
इज कैरेक्टराइजेशन, या इसी का दूसरा नाम डिस्क्रिप्शन भी है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। इसकी जो डेवलपमेंट जिसने की थी, टैक्सोनॉमी ब्रांच की जो डेवलपमेंट की थी, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉरोलस लीनियस। तो कॉरोलस लीनियस ने डेवलपमेंट टैक्सोनॉमी की थी। तो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज एरिस्टोटल, बट डेवलपमेंट किसने की? कॉरोलस लीनियस ने। तो कॉरोलस लीनियस को हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और कॉरोलस लीनियस वो बंदा था जिसको 2 नंबर से ऑब्सेशन था, इस 2 नंबर से इसका इसको लगाव था। इट वॉज अ लकी नंबर फॉर कॉर्लस लीनियस के लिए 2 नंबर, 2 नंबर लकी था। तो इसीलिए कॉर्लस लीनियस फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने टू किंगडम, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। फर्स्ट टाइम किंगडम वर्ड इसी ने इंट्रोड्यूस किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहली बार क्लासिफिकेशन के दौरान किंगडम वर्ड इसने इंट्रोड्यूस किया, कॉर्लस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। और एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन, जितनी भी स्टडी इसने की और नाम दिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज की थी, बिकॉज लैटिन इज द डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती है, वो लैंग्वेज जो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती है। दैट मीन्स अगर लैटिन लैंग्वेज डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती है, दैट मीन्स इसकी अडल्ट्रेशन कोई नहीं करेगा। इसीलिए कार्ल लीनियस ने लैटिन लैंग्वेज चूज की थी। और कार्ल लीनियस फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। और बेटा याद रखना, और कार्ल लीनियस ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज सिस्टमैटिक्स। ही गेव द टर्म सिस्टमैटिक्स। He gave the term systematics। तो अभी मैंने आपको बोला जितने भी वर्ड्स इसने यूज किए वो सारे वर्ड्स क्या थे? लैटिन थे। तो बेटा सिस्टमैटिक्स वर्ड जो होगा ये भी क्या होगा? लैटिन वर्ड होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी थी? टर्म वाज गिवन बाय, ओके, कॉर्लस लीनियस। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग मैंने बोला, टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी डी कंडोले। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल। सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। सिस्टमैटिक कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ओके। अब सर सिस्टमैटिक्स होता क्या है? सिस्टमैटिक्स होता क्या है? कुछ नहीं, टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी में जब हम ऐड करते हैं फाइलोजेनी को, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। याद रहेगा, जब हम टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को ऐड करते हैं तो वहां पे सिस्टमैटिक्स बनता है। अब टैक्सोनॉमी में आता क्या क्या है? एज यू नो, टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन आता है,
शाबाश शाबाश, बताओ। कैरेक्टराइजेशन आता है। सेकंड वन क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड वन इज वेरी गुड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन क्या है? दैट इज द वेरी नाइस nomenclature, दैट वाज द टेक्सोनॉमी। अब इसी टेक्सोनॉमी में हमने ऐड क्या किया? फाइलोजेनी। तो वहां पे क्या बन गया? सिस्टमैटिक्स। सर, कैरेक्टराइजेशन भी पता है, आइडेंटिफिकेशन भी पता है, क्लासिफिकेशन भी पता है, नोमेनक्लेचर भी पता है, बट ये फाइलोजेनी होती क्या है? फाइलोजेनी बेटा जब भी सुनोगे तो बेटा याद रखना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी इज evolutionary relationship. Simple. Phylogeny means evolutionary relationship. फॉर एग्जाम्पल, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती क्या है? ये सारा कुछ ये फाइलोजेनी आप क्लास 12th में एक चैप्टर आता है, दैट इज द एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनी ऑफ ह्यूमन की बात करूंगा, फाइलोजेनी ऑफ ह्यूमन, फाइलोजेनी ऑफ ह्यूमन, तो बेटा आप ये ऐसे याद रखोगे। दशरथ जी के बेटे रामा है ना, दशरथ जी के बेटे राम, राम का बेटा कुश, कुश रहता है अयोध्या में। दशरथ जी के बेटे राम, राम का बेटा कुश, कुश रहता है अयोध्या, उनका होम, होम के बाद ही ऐसे सिंपल याद रखना, हैश, HES, तो मीन्स ड्रायोपेथिकस। दशरथ मीन्स ड्रायोपेथिकस। क्लास 11th वालों को तो ज़्यादा ये समझ में नहीं आएगा, बट नीट वालों के लिए इट्स रामबाण, ड्रायोपैथिकस। फिर कौन आए? रामापैथिकस, रामापैथिकस। उसके बाद कौन आए? एवोल्यूशनरी, कीनियापैथिकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। उसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ओके, तो बेटा याद रखना, फाइलोजेनी क्या देता है? सिंपली आप ये याद रखिए, फाइलोजेनी is evolutionary history, ये evolutionary history है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्लोज रिलेटिव कौन है? दैट इज द केनियोपिथेकस। ओके, इसी तरह होमो इरेक्टस का क्लोज रिलेटिव कौन है? दैट इज होमो हैबिलस। इज phylogeny is evolutionary history suggest, ये क्या सजेस्ट करता है? रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप among organisms, ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये हमें फाइलोजेनी सजेस्ट करती है। अब बेटा हम वापस आते हैं कार्ल लिनियस के बारे में। कार्ल, जो हमारे पास साइंटिस्ट था, अब नया साइंटिस्ट की जो एंट्री हो गई, दैट वाज द कार्ल लिनियस, कॉरलस लिनियस। अब लिनियस बाबा ने हमें क्या बोला था? इसने, मैंने अभी बोला, इस वॉज, दो नंबर से इसको प्यार था, दैट इज he gave the two kingdom classification, 2 KC means two kingdom classification. He gave the binomial nomenclature. Bi means two, binomial
नॉमेनक्लेचर। और इसने बहुत सारी बुक्स रोट की लिखी है, बट जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये रोट द 2 बुक्स। तो बेटा याद रखना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल लिनियस, 2 बुक्स, कार्ल लिनियस। अब बेटा याद रखना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी हिंट दूंगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने क्या किया, ऑल्दो ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना ही पढ़ना है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बेटा याद रखना, he classify the living organisms on the basis of different characters। इसने क्या क्या लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ राम मनोहर लोहिया कॉलेज। सर ये क्या बोल रहे हो, इट्स द निमोनिक, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, या राम लाल की कैप, रामलाल की कैप, सिंपल ऐसे याद रखना। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसका बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ राम राम मनोहर लाल की कैप। राम मीन्स और इसने क्या किया, क्लासिफाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द प्लांटी, एंड इसने टर्म प्लांट्स और एनिमल्स नहीं दिए थे, इसने बोला था प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बेटा याद रखना, R, Ram means response to external stimulus. Response to external stimulus। तो बेटा याद रखना, जो इसने क्या बोला, कॉर्लिनियस ने ये बोला कि जो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस दिखाता है वो एनिमल्स है, प्लस मीन्स दिखाता है, जो नहीं दिखाता है दैट इज द एनिमल, दैट इज द प्लांट, सॉरी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिनियस ने ये बोला कि आर मीन्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देता है दैट इज एनिमलिया, एनिमल, और जो नहीं दिखाता है दैट इज प्लांट। एम मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसने ये बोला, जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो एनिमल्स, और जो ऑटोट्रॉफ्स है वो प्लांट्स। इसके बाद एल मीन्स लोकोमोशन, एल मीन्स लोकोमोशन। ये बोला कि जो लोकोमोशन दिखाता है वो एनिमल, लोकोमोशन प्रेजेंट, लोकोमोशन एब्सेंट, जो नहीं दिखाता है वो प्लांट। अब सी से 2 आता है, सी से सेल वॉल, सी से कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। अब जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो प्लांट्स, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगा वो एनिमल्स, जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा वो एनिमल्स, जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगा वो एनिमल्स। तो बेटा याद रखना, जो मैंने अभी तक आपको बोला कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। बेसिस क्या थी, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, या राम मनोहर लाल की टोपी, टोपी मीन्स राम मनोहर लाल की कैप, ओके। राम मीन्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो रेस्पॉन्स करते दिखाते हैं वो एनिमल्स,
जो नहीं दिखाते हैं वो प्लांट्स, जो जिनका एम मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ है वो एनिमल्स, जिनका ऑटोट्रॉफ वो प्लांट्स। जो लोकोमोशन दिखाते हैं वो प्लांट्स, जो लोकोमोशन नहीं दिखाते वो एनिमल्स। जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है वो एनिमल्स। जिनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो प्लांट्स, सॉरी वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो एनिमल्स। जिनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है वो एनिमल्स, दिस प्लांट्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज a sort of kidney, is responsible for the osmoregulation. अब सेकंड थिंग, लीनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों दिया था इसने कंसेप्ट? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन पढ़ रहा था। तो इसको थीसिस लिखने के लिए, इसको उस जमाने में थीसिस लिखते थे पहले, फिर डिग्री प्रोवाइड करते थे इनको। पहले थीसिस सबमिट करने पड़ते थे, देन डिग्री, मेडिकल की डिग्री उनको मेडिकल कॉलेज दिया करता था। तो अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए ये इसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। तो ट्रैवलिंग के दौरान इसको बहुत सारी दिक्कत महसूस हो गई, क्योंकि किसी जगह, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा एप्पल की, तो एप्पल एप्पल दिस ये एप्पल हम इंग्लिश में बोलते हैं, बट हिंदी में सेब कहते हैं। उर्दू जिस पर्शियन में इसका कुछ और नाम होगा। इसी तरह जिस संस्कृत में कोई और नाम होगा। तो इसने क्या सोचा? इसने बोला कि मैं एक सेट ऑफ रूल बताऊंगा जिसे सारे साइंटिस्ट फॉलो करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया। तो बेटा याद रखना, बाई मीन्स टू। तो इस नोमेनक्लेचर में भी कितने वर्ड्स होंगे? तो मैंने अभी बोला दो से इसको आई लव यू था, टू वर्ड्स। इसने बोला कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो उसके पास दो वर्ड्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड। अब फर्स्ट वर्ड क्या होता है? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस नेम। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम को। और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो क्या बोला मैंने? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम को, ये हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल। और सेकंड वर्ड जो होता है, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को। और स्पीशीज एपिथेट, स्पीशीज एपिथेट। और इसके जो सारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। All letters are written in small। तो ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जीनस और स्पीशीज एपिथेट। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी को बुलाना होगा, मान के चलो बेग, मुझे बेग को बुलाना है। अब मैं बेग के घर गया, तो मैं बाहर चिल्ला रहा हूँ बेग बेग बेग। अब बेग में पता ही नहीं है बेग किस वाले बेग को। फॉर एग्जांपल, क्या मैं सालिब बेग को बुला रहा हूँ? क्या मैं साकिब
बे को बुला रहा हूं? क्या मैं आदिल बे को बुला रहा हूं? किस वाले बे को मैं बुला रहा हूं? तो दिस बे represents the genus. अब मैंने बोला सालिब बेग, तो मैंने अब सालिब बेग बोलकर इसको स्पेसिफाई किया। दिस इज कॉल्ड एज स्पेशीज एपिथेट। ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे लिए पैंथेरा लाओ, पैंथेरा। तो पैंथेरा जब मैंने आपको बोला मेरे लिए पैंथेरा लाओ, आप गए जंगल में, बट किसी ने पैंथेरा लियो लाया, किसी ने पैंथेरा टिग्रस लाया और किसी ने पैंथेरा पारगस। तो मैंने आपको सिंपली पैंथेरा बोला था, तो दिस पैंथेरा इज द जीनस। और इस पैंथेरा का जो पी हमेशा कैपिटल आएगा। ओके, लियो का मतलब हो गया लाइन, पैंथेरा लाइन। पैंथेरा, पैंथेरा लियो लाइन, पैंथेरा टिग्रस टाइगर, पैंथेरा पारडस गेपार्ड। तो अगर मैंने सिर्फ पैंथेरा बोला आप कोई भी ला सकते हो, अगर मैंने पैंथेरा लियो बोला तो आपको स्पेसिफिकली लाइन लाना है। तो दिस पैंथेरा, दिस इज द जीनस and Leo is the species epithet. आया समझ? और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मैंने अभी आपको बोला कि लीनियस को 2 नंबर से ILU था, लव था। तो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बेटा याद रखना रूल्स में इसको 2 से प्यार था, दैट इज ILU, ILU। This is the rule. ILU is the rule of binomial nomenclature. Means जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखोगे वो इटैलिक्स में होना चाहिए, इटैलिक्स। बट कब इटैलिक्स? तब जब वो रिटन होगा, रिटन मीन्स प्रिंटेड होगा। एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, प्रिंटेड। Okay, L means the name should be in Latin. Origin क्या होना चाहिए? Latin. And U से 2 होता है, 2 थिंग्स आते हैं, that is universally accepted। तभी तो इसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, universally accepted। And second one is अगर हम इसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन इसको क्या करना है? सेपरेटली, अंडरलाइन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल mango, botanical name is Mangifera indica। तो मान के चलो दिस इज रिटन और प्रिंटेड एंड इट शुड बी इटैलिक्स। अब अगर मैंने लिखा हैंड रिटन, अगर मैंने लिखा तो कैसे लिखना है? मैंज, फर्स्ट वर्ड शुड बी इन कैपिटल। कैसे लिखना है? मैंज फेरा, अंडरलाइन और सेपरेट इंडिका। थैंक यू, thank you, have a nice day।